क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। व्याख्या 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में अस्तित्व में आई। यह परियोजना अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसे पानी के अधिकतम उपयोग के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 काट कर जलाने वाली कृषि, जिसमें आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में काट कर जलाए जाने वाले कृषि की जाति है, जिसे सामान्यतः झूम कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों के दूध उत्पादन को बढ़ाने और सब्जियों जैसे कि कद्दू और तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। व्याख्या ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। यौन प्रजनन एवं सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं को होने वाले मानसिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका दुरुपयोग दूध उत्पादन के रूप में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की इंजोर ओपन AI सेवा द्वारा शामिल प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट का क्या नाम है? महाराजा। एयर इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट इंजोर ओपन AI सेवा द्वारा जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट महाराजा तैनात किया है, जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 29 द्वीप्रयोग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। व्याख्या अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम द्वीप्रयोग में होता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 नाम मात्र GDP है। GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमत पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 नाम मात्र GDP क्या है? GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमत पर किया जाता है। उत्तर बी, GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। व्याख्या जब GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है तो उसे नाम मात्र GDP कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में साइरिस शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों एवं व्यापारियों आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना है। मध्ययुगीन भारत में साइरस शब्द का अर्थ सी। व्याख्या मध्ययुगीन भारत में साइरस एक ऐसा शब्द होता था जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, वह राज्यसभा का पालन अध्यक्ष होता है, सही। दूसरा, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही। व्याख्या भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रमुख बातें निम्नलिखित है। वह राज्यसभा का पालन अध्यक्ष होता है। वह संसद के दोनों सदनों से बने एक निर्वाचन मंडल का सदस्य द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। व्याख्या पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ाई 1761 के अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदस्य भाऊ पेशवा के मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अफगान आक्रमणकारी अहमद एवं शाह अब्दाली की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? बौद्ध। नास्तिक बौद्ध लोग नहीं मानते। व्याख्या बौद्ध विचारधारा नास्तिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 तक।
भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच संचालित थी।